राधे राधे फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक चतुर महिला पे कि एक चतुर महिला कैसे बने। अगर आपके पास सुंदरता है तो आप किसी का दिल एक बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप चतुर हैं तो आप किसी के साथ 1 बार 2 बार नहीं, हजारों बार खेल सकते हैं। आप जैसे चाहे अगला को वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप में कोई खासियत है, कोई खूबी है, तो आपको मतलब वैल्यू बढ़ जाती है, जितना कि पहले से कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि एक चतुर महिला कैसे बने, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या कमियां से हमें बचना चाहिए जिसकी वजह से हम एक चतुर महिला बन पाए। तो पॉइंट नंबर 1, हमें वहाँ पे सबसे पहले चुप रहना चाहिए जहाँ पे कि हमें बुलाया न गया हो, जहाँ पे हमारी बातों को कोई वजह न करता हो। भले ही हम कितना ही काम की बात बोले हो, उन लोगों के लिए कितना ही असरदार हो, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे बुलाया नहीं गया है, हमसे सलाह नहीं मांगी जा रही है, तो हमें अपनी सलाह को वहाँ पे ना देनी चाहिए और कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई प्रश्न भी कर रहा है तो आप वहीं पे आंसर दें जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ देना जरूरी है। हर जगह हर बात का फैसला देना जरूरी नहीं रहता और कई बार तो हम लोग बिना मतलब की बातों में भी फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अगला आदमी गलत ना समझ ले। हम अपने मन से ज्यादा दूसरे के लिए काम करते हैं, अपनी भावनाओं से ज्यादा दूसरे की भावनाओं को कदर करते हैं कि कहीं उनको हमारी वजह से ठेस न लगे, गलत न महसूस हो, कमी न महसूस हो, जिसकी वजह से हम अपने अंदर झांकना बंद करते हैं और दूसरे की परवाह ज्यादा करते हैं। इन सब चीजों पे हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कि जब आप कम बोलने लगते हैं, अपनी बातों को वहां रखने लगते हैं जहां पे आपसे सच में पूछा जाए, जहां पे आपकी सच में जरूरत हो, तो आपकी बातों को वजन होने लगती है, लोग समझने लगते हैं। और हर चीज का एक सीमा तय कीजिए। कुछ भी हो, चाहे वो झगड़े की बात हो, आपको लग रहा है ऐसा कि अगला आदमी झगड़ा करना चाह रहा है, हमें उकसा रहा है, तो उसे भी एक सीमा तय कीजिए कि अगर ये सीमा आप क्रॉस करते हैं तब झगड़ा होगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमें चुप ही रहना पड़े, इसीलिए एक सीमा तय होना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि कब कितना बोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, एक दिन से सफलता नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी प्रयास रोज करनी चाहिए। आप खुद को किसी दूसरे के साथ ना सही, किसी दूसरे के साथ बोलने में, किसी बात को शेयर करने में हमें ये डर रहता है कि अगला इंसान हमें जज करेगा, वो हमें कहेगा कि मतलब हमारी सोच कैसी है, हम किस तरह के हैं। तो दूसरे के साथ बोलने से बेटर है कि अपने खुद से बोला जाए। और किसी चीज के सामने ना सही, एक दर्पण के सामने बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए रोज 5 मिनट ही सही, लेकिन वही 5 मिनट एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाता है। शुरुआत हर चीज की छोटी ही सही, लेकिन रिजल्ट बड़ा आता है अगर लगातार उस काम को किया जाए तो। धन्यवाद।